जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत एसबी ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन का सेट। इस चैप्टर से 10 से 15 सभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी एग्जाम में इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको छूटेगा नहीं। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करते हैं? ढक्कन में छिद्र का क्षेत्रफल पर, कि ज्वाला के तापमान पर, कि ढक्कन का भार पर। तो ये आपका सही कूट का चयन करना है। केवल 1 और 2, कि 2 और 3, कि 1 3, कि 1 2 3। ये आपका हो जाएगा 1 और 3। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखिए, ये जो है IAS 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या चीज़ है? आपको दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। न्यूटन बल का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है। जूल कार्य और ऊर्जा का होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आपका वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का इकाई। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। विद्युत विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। ठीक, उसका विद्युत आवेश के कूलम हो जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति की इकाई वाट। आगे हम लोग देखते हैं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो वो हो जाएगा आपको डायनेमो। वो क्या हो जाता है? डायनेमो। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर कि दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप में पकड़े हुए हैं। 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा? ठीक, यहाँ पर आपका जी का मान कितना है? जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, तनाव पूछ रहे हैं, तनाव कितना होगा? तनाव मतलब क्या होगा? बल। एक तरह से F बराबर होता है mg। तो m आपका कितना है? 20 किलोग्राम और जी का मान कितना है? 10। तो 20 गुना 10 करिएगा तो कितना होगा? 200 न्यूटन। ठीक, इसका आपका राइट आंसर होगा 200 न्यूटन। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट अघूर्ण नहीं होता है। दूसरा कारक, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है। तीसरा कारक, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। मतलब एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट अघूर्ण नहीं होता है, और 2 हो जाएगा आपका किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर का रहा है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? छींक कर, दौड़कर, कूदकर, उलटकर। तो इसका आंसर होगा छींक कर आदमी जो है आगे बढ़ सकता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संगीत केंद्र वस्तु के बाहर होता है? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका रिंग वाला है। इसका आंसर हो जाएगा रिंग वाला है। ठीक, आगे है 9 नंबर में। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वर्गों का अनुपात होगा। देखो भाई, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक, 1/2 mv² होगा। दो गतिज ऊर्जा है, इसका दिया है 4/9। ठीक, कितना दिया है? 4/9। इसको तो ये कट जाएगा 1/2 mm कट जाएगा। अब v² उसको तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हटेगा स्क्वायर तो अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/3। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2/3, राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, ऊर्जा, दाब, कार्य। संवेग आपका क्या होता है? सदिश राशि। दाब ऊर्जा हो जाएगा अदिश राशि, दाब भी अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि, लेकिन संवेग जो है सदिश राशि है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ये वही क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विस्थापन। विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है। चाल, दूरी, समय अदिश राशि है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका द्रव्यमान, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। आगे हम लोग देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है मैंने हवा में जो ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवा में जो ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। ठीक, आगे है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका है आपका अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? देखते हैं। कभी आप भी ट्रेन चाहे बस में बैठे होंगे तो आगे जब अचानक गाड़ी खुलती है तो पीछे की ओर आपको झुक जाना पड़ता होगा। ये है आपका स्थिरता का जड़त, क्योंकि आप स्थिर रहते हैं, एक पे गाड़ी चलती है। स्थिरता का जड़त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं।
एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके, मतलब पूछ रहा है कि कितना दूरी पर वो तीनों गाड़ी रुकेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स बराबर वाई बराबर जेड, क्योंकि वो जो है तीनों बराबर ही दूरी पर रुकेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तेल 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका आपको होगा परवलयी वक्र का आकार लेगा। ये मुक्त पृष्ठ जो है तेल का परवलयी वक्र का आकार ले लेगा। ये देखिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ 2003 में, आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक ना। इसलिए आप लोग पूरा जब देख लेते हैं एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी पहिए पर उल्टेगा, बाहरी तरफ फिसलेगा, अंदर की पहिए पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसका डायरेक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3 देखिए 1 नंबर का आंसर है, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण ज्ञात करने के देखिए ये आपका हो जाएगा ए बराबर वी माइनस यू माइनस टी, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। देखिए वी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी एक तरीके सूत्र होता है त्वरण निकालने का। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ये भी एक फॉर्मूला है त्वरण का, ठीक। आगे हम देख लेते हैं न्यूटन का पहला गति की नियम संकल्पना देता है जड़त्व का। न्यूटन के गति के पहला नियम का जड़त्व की परिभाषा निकलता है, जड़त्व निकलता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है ये पर न्यूटन के तृतीय नियम पर प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है, तो ये क्या होता है आंसर राइट, त्वरित हो सकता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कह रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो तो वास्तविक वजन से कम प्रतीत होता है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के समय को कम करता है, यह इंजन को शक्ति देता है, इंजन की गति को तेज करता है। इसका राइट आंसर है आपका गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह गति का अनुसरण करते रहेगा तो स्पर्श की दिशा में चला जाएगा, तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, अर्थात उपग्रह के साथ में ही चम्मच भी घूमता रहेगा अंतरिक्ष में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं आगे कह रहा है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपकेंद्रण। आगे है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? परवलय होगा। क्या होगा? परवलय होगा। एक गोली टकराती है, 29 नंबर क्वेश्चन है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? तो इसमें आपका केवल संवेग सुरक्षित रहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? देखो भाई, जब भूमि पर पहुंचने वाली होगी ना, उससे ठीक पहले आपका गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। आगे होगा कह रहा है क्वेश्चन 31 नंबर का रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ये आपका संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व में बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये आपका ब्रह्मागुप्त बताए थे। कौन बताए थे? ब्रह्मागुप्त। ये भी देखिए आईएएस 1995 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका आईएएस लेवल का और तीसरे लेवल क्वेश्चन हम बता रहे हैं, समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था? आपका दिया था आइजक न्यूटन। देखिए चार्ल्स न्यूटन भी दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर होगा इसका आइजक न्यूटन, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में क्या होता है? वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है। मतलब अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेव छोड़ा जाता है, तो वह पृथ्वी पर गिर जाएगा कि कम गति से गतिमान होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। इसका राइट आंसर यही होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं राइट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन
लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? देखिए, ये मतलब वायु के अनुपस्थिति की बात हो रहा है, ठीक ना। वायु अनुपस्थिति की बात में कह रहा है, तो ये सभी साथ साथ पहुंचेगा, ठीक। यहीं वायु की उपस्थिति लिखा रहता तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे हल्का चीज़ बाद में पहुंचता है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। देखिए, हवा में यहाँ लिख रहा है ना, तो हवा में जब लिख रहा है तो जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा। इसमें हल्का कौन है? देखिए, कह रहा है कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, तो इसका लकड़ी जो हल्का है इसका बाद में गिरेगी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। यांत्रिकी ऐसा चैप्टर है ना, इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल ही जाता है सभी एग्जाम में, इसलिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है भाई? तो उसका भार जो होता है परिवर्तनशील नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कह रहा है कि दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर जगह समान होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, कि ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, कि पृथ्वी पर अधिक होता है, कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहा है 41 नंबर, पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि इटली में है गिर नहीं जाती है क्योंकि झुकी हुई है। क्यों नहीं गिरती है? इसका कारण है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो होता है तल के अंदर रहती है, ठीक। इसका राइट आंसर है सूर्य। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर पड़ता वह होता है कितना? अब जितना है उसका चौथा भाग होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, और कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं, मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, के विषुवत रेखा पर अधिकतम, के मैदानी भागों में अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इसका राइट आंसर है ध्रुव पर अधिकतम। आगे हम लोग देखते हैं कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर स्थितिहीन होता है। चंद्रमा का आकर्षण निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आगे आंसर है आपका, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ये आपका हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कर, प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये आपका राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है। सबसे प्रबल बल होगा आपका प्रबल नाभिकीय बल, ठीक। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा राइट आंसर गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये आपका गलत आंसर है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कौन प्रक्रिया करते हैं, सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु केंद्रों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की धारिता किए रखता है, ये भी सही है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोलक की कलावधि जो होता है टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक। आगे क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा, ठीक। आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला जो है और तेज़ी से झूलने लगेगा, ठीक। आगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में 1 नंबर में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। 4 नंबर पर समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है।
इसमें ये कह रहा है कि इन कथनों का कौन कौन सा सही है, इन कथनों में कौन कौन सही है। तो इन कथनों में आपका सही हो जाएगा 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शीतकाल में। आगे हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है। पृथ्वी का प्लान वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं पूछ देगा कि चंद्रमा का प्लान वेग कितना होता है। तो चंद्रमा का प्लान वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा। वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी या वह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरेगी। तो वह वस्तु पृथ्वी पर आ गिरेगी वापस। कैसे कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये कम वेग से फेंका जा रहा है, इसलिए यह जो है वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं 56 कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है। चंद्रमा पर जो होता है वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है। यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का प्लान वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका राइट यही आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे कह रहा है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो गुरुत्वीय बल पर ये काम करता है। आगे कह रहा है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। गुरुत्वाकर्षण के, द्रव्यमान के, ए और बी दोनों होगा आपका राइट आंसर। ठीक। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है। पहले क्षैतिज और फिर परवलयिक पथ के साथ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। ये आपका राइट आंसर 24 घंटा होगा। तुल्यकालिक उपग्रह जो होता है उसका अवधि कितना होता है परिक्रमण काल की 24 घंटा। आगे हम लोग देख लेते हैं इसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। आगे कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। पैराशूट जो होता है धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्यों। क्योंकि पैराशूट का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, इसलिए पत्थर तेजी से गिरता है और पैराशूट धीरे धीरे। आगे हम लोग देख लेते हैं गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है। तो 0 होता है। ठीक। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाता है। पेंडुलम को जब समयावधि उसका क्या हो जाता है ले जाने पर उसका बढ़ जाता है। पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समयावधि क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक। आगे कह रहा है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका गुरुत्व द्वारा। आगे क्वेश्चन कर रहा है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे। उतनी ही बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करके, मतलब कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण यंत्र का। आगे कह रहा है क्वेश्चन एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। तराजू की रीडिंग क्या होगी घटेगी। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर। देखिए भाई आजकल जो है ना इसी लेवल का क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए और यह महत्वपूर्ण बन जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बल गुणनफल है किसका। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। एक बराबर क्या होता है। एक बराबर होता है ma द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये जो होता है गतिज ऊर्जा जो होता है वायु शक्ति में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया था। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है। ये होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। ये आपको होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक। आगे कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमाटाइट, क्रायोलाइट। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है।
ये आपका हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है ना, ये आपका क्षयकारी बल होता है। ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? ये है आपका स्थानांतरीय और घूर्णीय गति। स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन कर रहा है 76 नंबर आपका, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ठीक। जब राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? ये आपका काम है स्थैतिक घर्षण को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज घर्षण को विलन घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? गतिज घर्षण को विलन घर्षण में बदलना। आगे कह रहा है क्वेश्चन आपका 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण। कथन ये कह रहा है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण कह रहा है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको 79 नंबर, कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। आगे क्वेश्चन कर रहा है 80 नंबर, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन कर रहा है, भारी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से गुणन निपुण प्राप्त होती है। इसमें से कौन आंसर होगा? आपका राइट आंसर होगा सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ए कह रहा है कि ए आर से अधिक होगा, बी कह रहा है ए आर से कम होगा, सी कह रहा है ए आर के बराबर होगा, और डी कह रहा है यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। यह आर से क्या होगा? कम होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण कह रहा है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर बी नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक, क्योंकि जो होता है लोहे का अपेक्षित घनत्व जो होता है पारद के अपेक्षित घनत्व से कम होता है, इसलिए आर गलत हो जा रहा है। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सी कह रहा है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। यह राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होने के कारण और पारे से कम होने के कारण। ठीक। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर। 84 नंबर कह रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो होता है पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक। आगे क्वेश्चन कर रहा है 85 नंबर, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? इसका जल में भार 0 होगा। ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उसका कम क्या होता है? घनत्व होता है, इसीलिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। आगे क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग समुद्र के ऊपर होता है। ठीक। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही रहेगा। ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? देखिए, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। इस
चैप्टर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।